जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को 14 बरस कैद की सजा सुना दी गई, लेकिन इस केस के जो हकायक हैं वो इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ायका खेज हैं, अगर वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये केस किस तरीके से चलाया गया और किस तरीके से इमरान खान साहब को सजा दी गई। वो तमाम हकायक आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर हुआ क्या, और उसके साथ साथ ओवरऑल जो आज अदालत में होता रहा, कोशिश होगी कि उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर की जाए। अच्छा, पहली चीज ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने खजाने को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। अब तोशाखाना से आप चीज किस तरह लेते हैं? तोशाखाना से जनाब आपको पता है कि सरकारी अफसरान जो हैं उनकी एक कमेटी बैठती है, फिर उन्होंने जिस तरह प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको हायर किया हुआ है, उनके जरिए किसी भी चीज को असेस करवाया जाता है और फिर आप उसकी वैल्यू का 50% दे के वो चीज अपने पास रख लेते हैं। अब जो इमरान खान साहब को हार आया तोशाखाना का, वो ग्राफ कंपनी का, वो क्राउन प्रिंस ने उनको भिजवाया, उनके घर पे भिजवाया। खान साहब ने अपने एमएस को कहा कि जनाब इसको जाके डिक्लेयर करें, अगर वो चाहते तो वो घर ही रख लेते, डिक्लेयर ना करते। डिक्लेयर करवाया, उसके बाद तोशाखाना से उसकी वैल्यू लगवाई। तोशाखाना में आपको पता है सरकारी अफसरान है, और जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनियां कुछ जो उन्होंने लिस्ट की हुई हैं उनके जरिए वो उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं, और जिस कंपनी से वैल्यूएशन करवाई गई वो कंपनी मियां साहब के दौर से जो है रजिस्टर्ड है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, उनसे वैल्यूएशन करवाई गई। फिर एक और कंपनी से वैल्यूएशन करवाई गई और जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा थी उसका 50% दे के खान साहब ने वो गिफ्ट रख लिया। अब ये जिन अफसरान ने वैल्यूएशन करवाई थी, 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया था, आपको ये जान के हैरानी होगी कि वो अभी भी सरकार के नौकर हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाई गई। या तो इमरान खान ने किसी अपनी जाती कंपनी से करवाया होता या किसी जाती बंदे से करवाया होता। सरकारी अफसरान, सीनियर अफसरान, वो अभी भी जनाब उसी तरह अपनी नौकरियों पे बहाल हैं। ये वही बात है, आपको याद होगा कि एक और बात बार बार होती थी कि वो जी गोगी जो वो पैसे लेके बुशरा बीबी के जरिए डीसी यहाँ पे ट्रांसफर होते थे, एक डीसी का इतने करोड़ लेते थे, एक कमिश्नर का वो इतने अरब लेते थे। तो वो तो चलेगी उनकी हुकूमत। तो मैं अक्सर इनको कहता होता हूँ कि जनाब एक डीसी हमारे सामने रख दें, ये तो केस साबित करना सबसे आसान है। एक डीसी आप सामने बैठा दें, बता दें कि जनाब ये वो डीसी है जिसने बुशरा बीबी को 5 करोड़ रुपया दिया था, या फरा गोगी साहबा को 3 करोड़ रुपया दिया था, या बुजदार साहब को इतने पैसे दिए थे। ये तो सबसे आसान केस होगा साबित करने के लिए। और फिर दूसरा, वो अफसरान जिनके हवाले से आप कहते हैं जो करोड़ों रुपए दे के पोस्टिंग्स लेते थे, क्या वो अभी भी सिस्टम का हिस्सा है? वो किधर गए हैं वो अफसरान? तो एनीवे, वो एक बयानिया था, वो बनाया जाता है, अब उसमें क्या पता हकायक हों, लेकिन क्या वो हकायक आपके सामने लाए गए हैं? यहां पे कहा गया कि जनाब 3 अरब का नुकसान हुआ है, 3 अरब का नुकसान हुआ है। तो जिन अफसरान ने नुकसान पहुंचाया वो क्यों अभी तक सरकारी नौकरियों पे बैठे हुए हैं? अच्छा, दूसरी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जनाब इसकी इस तरीके से वैल्यूएशन करवाई गई, और वैल्यूएशन करवाने के बाद उसका जो 50% था वो दिया और उन्होंने वो अपने पास रख लिया। और फिर ये जो इसकी वैल्यूएशन है ये जनाब तस्वीरों के जरिए करवाई गई। हाँ जी, तस्वीरों के जरिए करवाई गई। इसमें हुआ ये कि जनाब जब ये केस वगैरह सारा मुकदमा चलना शुरू हुआ तोशाखाना का, तो इन्होंने किया कि दुबई की जो हुकूमत है उनसे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस लेने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर वो जो कंपनी है जिसका वो हार और वो जो आइटम्स वगैरह बने हुए, उस कंपनी को जाके इन्होंने कहा कि जनाब हमें आप इसकी वैल्यूएशन कर दें, उन्होंने भी आगे से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हम इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं करवा सकते। फिर इन्होंने ये कहा कि हमने कोई मार्केट रिसर्च करवाई है, अपना कोई बंदा वहां पे भेजा था, वकील या जो भी, और उसने जहां पे जाके वहां पे रिसर्च की है। तो भाई अगर उस बंदे ने जाके वहां पे रिसर्च की है तो उसका कोई आप दिखा दें कि कितनी शॉप्स पे वो गया। दुबई में तो आपको पता है ज्वेलरी की बहुत सारी शॉप्स हैं, उधर आप बड़े बड़े प्लाजे हैं, उस रिसर्च का कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, फिर आखिर में जनाब इन्होंने जिस एक्सपर्ट के जरिए वो करवाई गई वैल्यूएशन उस हार की, वो जनाब एक्सपर्ट जो है वो मैट्रिक पास है। जी हाँ जी, मैट्रिक पास वो एक्सपर्ट जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और वो दुबई की कोई कंपनी, और गालिबन वो कंपनी भी बंद हो चुकी है जिसमें वो मुलाजिम था। और वो हीरों को भी जो है, वो हीरे आपको पता है कैरेट में होते हैं, 1 कैरेट, इतना कैरेट, इतना कैरेट, उसको भी वो ग्राम में लिखता है। अच्छा, अब उसके ऊपर जो है ना क्रॉस एग्जामिनेशन की शहबाज खोसा साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने, और उसका पूरा मुकदमा उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये जो मैट्रिक पास आपका एक्सपर्ट है, इसने तस्वीर देख के किस तरीके से वैल्यूएशन कर ली, और ये जनाब ये किस तरीके से, इसके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है,
या तो आप उधर कोई इश्तिहार देते हैं इंटरनेशनल सतह पे कि इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं कि एक घड़ी है, एक हार है, एक ये चीज है, एक वो चीज है, तो आप उसकी आलमी सतह के ऊपर जो रेपुटेबल फर्म्स हैं वहां से उनकी वैल्यूएशन करवाते। और फिर जो बड़ा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने असेसमेंट कम करवाई, जिन लोगों ने वैल्यूएशन कम करवाई, कौमी खजाने को 3 अरब का नुकसान पहुंचाया, वो अफसर किधर हैं? वो किधर हैं? वो पूरा वो बोर्ड किधर है जो बैठता है? वो सब लोग किधर हैं? वो कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान में किया, क्या वो कंपनियां इस वक्त ब्लैक लिस्ट हो गई हैं? उनको तोशाखाना से डी लिस्ट कर दिया गया है? हुकूमत पाकिस्तान ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? वो जो कंपनियां जो पाकिस्तान में तोशाखाना के साथ रजिस्टर्ड हैं और जो वैल्यूएशन करती हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस केस की क्या हकीकत है। अच्छा, अब शहबाज खोसा साहब ने जनाब, जब ये आया, ये वाला वकील, ये जो मैट्रिक पास वकील एक्सपर्ट जो है, उसको उसके ऊपर जिरा वगैरह की, शहबाज खोसा साहब लतीफ खोसा साहब के साहबजादे हैं और वो इमरान खान साहब के वकील हैं इस मुकदमे में, उन्होंने उसको उड़ा के रख दिया। जब वो सूरत देखी तो जनाब उसके बाद सूरत ये बनी कि जनाब वो राइट टू, वो जो डिफेंस है वो ही ले लिया गया, उनसे जिरा का हक ही ले लिया गया, और बगैर उसके जनाब अगले जो है वो उनके जितने भी गवाह थे उनको इसी तरीके से बस बीच में से मुकदमा खत्म कर दिया गया। और इसी के ऊपर बहुत सारे जो सहाफी वगैरह वहां पे बैठे हुए थे, जो सहाफी वहां से रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये बड़ी हैरान कुन चीज है और ये किसी एक मुकदमे में नहीं, खान साहब के मुख्तलिफ मुकदमों में इसी किस्म की सूरत का सामना है। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, साकिब बशीर साहब की ट्वीट है, सीनियर सहाफी हैं। अब जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये मैं इसलिए आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, साकिब साहब की ये चीज यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये सब हमने भी पढ़ी है, हमने भी देखी है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अदालतों में भी बैठे रहे। मैं आपको जरा थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। तोशाखाना फौजदारी केस 5 अगस्त 2023 का फैसला पार्ट 1, साइफर केस 30 जनवरी का फैसला पार्ट 2, तोशाखाना नैब केस 31 जनवरी का फैसला पार्ट 3। तीनों फैसले करते हुए तीनों अदालतों ने हक दिफा नहीं दिया, जो फेयर ट्रायल के बुनियादी तकाजों के खिलाफ है, और इसी बुनियाद पर तीनों फैसले अपीलों में फारिग हो जाएंगे। कल और आज के फैसलों में भी इसी प्रोसेस की खिलाफ वर्जी की बुनियाद हुई है और 1 से 1.5 माह में जमानतें होने की वाजे जो है ना वो इम्कान है और जमानतें हो जाएंगी। ये वो बता रहे हैं कि जनाब वहां पे हक दिफा तो दिया ही नहीं गया। क्या इस तरीके से फेयर ट्रायल होता है? और ये कितने मुजायका खेज तरीके से ये सारा मुकदमा चलाया गया। वो पीडीएम की सारी हुकूमत बैठती है और वो पूरे उनकी मिनिस्टर्स बैठते थे कि जनाब वो घड़ी चली गई, घड़ी के ऊपर ये तस्वीर थी, भाई मियाँ फैमिली के पास सऊदी अरब में उनको जमीन दी गई थी वो मिल बनाने के लिए, और वो कहते हैं जनाब वो मिल हमने बेची तो लंदन में फ्लैट लिए, तो वो सऊदी अरब की इतनी पाक जमीन आप लोगों ने क्यों बेच दी? उसके ऊपर उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ना ही हम कोई जवाब मांग रहे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म का बयानिया अगर कोई उनसे ये पूछे या कोई किसी से ये पूछे कि जनाब इस घड़ी पे ये था तो उस घड़ी पे वो था, वो एक इंटरनेशनल कंपनी की घड़ी थी या हार था या पेन था या जो भी वो तोहफे थे। अच्छा, अदालत में आज क्या कुछ होता रहा वो भी जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन तोशाखाना के हवाले से नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी साहब का वो भी मुकदमा जो है नैब में पड़ा हुआ है, क्या उसमें आपको कोई तेजी नजर आ रही है? वो मुकदमे खान साहब से पहले के हैं और इमरान खान के ऊपर ये बिल्कुल कोई इल्जाम नहीं है कि उन्होंने तोशाखाना से कोई गैर कानूनी चीज ली। दूसरी जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं उन्होंने तोशाखाना से वो चीज ली जिसकी इजाजत ही नहीं थी। उन्होंने गाड़ियां ली तोशाखाना से जिसकी कोई इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको उन मुकदमात पर उतनी तेजी नजर आ रही है? तो इन 2 मुकदमात के जो फैसले आए हैं इनका मकसद ये लगता है कि बुनियादी तौर पे जो तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है उसको डिसहार्ट करना है, उसको मायूस करना और ये तासुर देना है कि जी इमरान खान साहब की अगली दौरे हुकूमत में या फिर ये जो अगला हुकूमत आ रही है उसमें इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं होगा, ये सियासत से आउट हो गए हैं, ये बिल्कुल खत्म हो गए हैं। लेकिन इमरान खान सियासत से उसी दिन आउट होंगे जिस दिन उनका वोटर सपोर्टर 8 फरवरी को बाहर नहीं निकलेगा और उनके जो उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं डालेगा। अगर लोग बाहर निकलेंगे, बड़ी तादाद में वोट डालेंगे, तो अभी भी उनकी जमात जो है वो जीतेगी। कल भी मेरी रऊफ हसन साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि मुकदमात के हवाले से कहा जा रहा है आप लोगों पे तनकीद भी हो रही है, उन्होंने कहा कि हमें अगर कोई रिलीफ मिलेगा, कहीं से कोई चीज होगी, बेहतरी होगी तो वो इलेक्शन के जरिए ही होगी। इस वजह से हमारी तमाम तर तवज्जो इलेक्शंस के ऊपर है। इलेक्शन से पहले हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाना चाहते हैं क्योंकि सिंबल वापस लेना चाहते हैं, और जो रिजर्व सीटें हैं गालबन 220 के करीब, उनके ऊपर भी हमारा क्लेम है। हमें सिंबल अगर वापस मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो हम किसी छोटी पार्टी में शामिल हो जाएंगे।
तो इमरान खान की सियासत इन फैसलों से खत्म नहीं होगी। जिस तरीके के ये फैसले हैं, जिस तरीके से ये मुकदमात चलाए गए, ये इंतहाई भोंडे तरीके से चलाए गए, इंतहाई मजाका खेज तरीके से चलाए गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आईनी और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं, ये अली जफर साहब कह रहे हैं, ये दीगर लोग कह रहे हैं। आज अली जफर साहब ने बात करते हुए कहा कि ये केसेस है ना ट्रायल, ये ड्रामा है। ये अली जफर बहुत बड़े लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, ये उनका ये बयान है कि ये केस नहीं, ये ड्रामा है। बड़ी जल्दी थी सजा देने की, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। ये सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। 28 दिन में ट्रायल अंजाम को पहुंचाया गया। पाकिस्तान में कितने ऐसे ट्रायल हैं जो 28 दिन में अंजाम को पहुंचते हैं। अब मियां साहब का और जरदारी साहब के तो तोशा खाना के और तोशा खाना से गाड़ियां लेने के वो जो मुकदमात हैं वो कितने बरस से चल रहे हैं। क्या वो क्यों नहीं 28 दिनों में खत्म होते? उनको क्यों नहीं खत्म किया जाता 28 दिनों में? तो ये साइफर वाला एक कंट्रोवर्शियल मुकदमा जो एक तरह से अदालत में चलाया गया, जो अदालत जेल के अंदर थी, जब से इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, ना उनकी कोई तस्वीर सामने आई है, ना उनको पब्लिक में कहीं पेश किया गया है, ना उनको किसी ओपन कोर्ट में पेश किया गया है। अदालत उसी जेल के अंदर अदालत है, वहीं सब कुछ लगती है। लेकिन कल भी जब उनको सजा सुनाई गई थी तो वो हशाश बशाश हंसते हुए चले गए थे। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, इसलिए कि जिनसे भी मिलते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उनकी यही उम्मीद है कि लोग बाहर निकलेंगे 8 फरवरी को और बड़ी तादाद में वोट डालेंगे। और अगर 60% के करीब लोग बाहर आ गए तो दुनिया की कोई ताकत भी इमरान खान साहब को इलेक्शन जीतने से नहीं हरा सकती। और इसी वजह से उनसे बल्ले का निशान जो वापस लिया गया, ये जो सारी चीजें ली गई और जिसके ऊपर उनके सियासी मुखालफिन बड़े खुश होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि कोशिश ये है कि उनका वोटर सपोर्टर जो है वो मायूस हो जाए। पर एनीवे, ये इस केस के हकायक हैं, इंतहाई भोंडा किस्म का ये केस चलाया गया। अगर ये इसमें इतना नुकसान हुआ है तो पहला तो क्वेश्चन ये है ना कि वो जो अफसरान हैं, क्या उनको मुअत्तल कर दिया गया? क्या उन कंपनियों को डीलिस्ट कर दिया गया? वो किधर है? ये पूछें। जो भी बंदा आपसे आके ये बात करता है ना, आप उससे पहले ये क्वेश्चन पूछें कि जनाब वो जिन्होंने असेस किया था वो कौन थे? जी वो सरकारी अफसर थे, वो किधर हैं? वो अभी भी सरकार के मुलाजिम है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ नहीं हुई, उनकी तो तरक्की हो गई है। वो जो कंपनी है वो भी अभी जनाब लिस्ट है, वो भी अभी तोशा खाना की असेसमेंट कर रही है। तो जिन्होंने वो किया और वो करवाया और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं, और जिसने वो उनके एक्शंस के नतीजे में पैसे दे के वो चीज ली, उसके खिलाफ जनाब 14 बरस की कैद। तो ये इसी से आप अंदाजा लगा लें। और फिर वो जो सारा प्रोसेस है, किस तरीके से उसको असेस करवाया गया और क्या हुआ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अच्छा, आज खान साहब जब समाअत शुरू हुई तो उनको कहा गया कि जज मोहम्मद बशीर साहब की जानिब से, ये पिछले दिनों बीमार भी हो गए थे और फिर गालिबन वापस काम पे आ गए, कि जनाब आप 342 का अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा करा दें। तो खान साहब से उन्होंने पूछा तो खान साहब ने कहा कि जब मैं बयान मेरा तैयार है, मेरे वकला और बुशरा बीबी को आने दें तो मैं अपना बयान जमा करवा दूंगा। जज ने कहा कि आप अपना बयान अदालत में जमा कराएं, हमने कार्रवाई आगे बढ़ानी है। बड़ी जल्दी है। जिस तरीके से उस दिन वो जज अबुल हसनात साहब की अदालत में देर तक जनाब वो जिरा होती रही और सरकारी वकीलों के जरिए जिरा करवा ली, और यहाँ पे भी यही हुआ कि हक दिफा उस तरह नहीं दिया गया, उस तरीके से तमाम विटनेसेस के ऊपर जिरा नहीं करवाने दी गई। तो वो भी आपके सामने है। एनीवे, आप कार्रवाई आगे बढ़ानी है। बानी पीटीआई ने कहा कि आपको इतनी जल्दी क्या है? खान साहब ने पूछा जनाब सरकार इतनी जल्दी क्या है आपको, इतनी आप क्या इशू क्या है? खान साहब ने आगे से कहा कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज कर दी है। मुझे तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने हाजिरी लगवाने के लिए अदालत में बुलाया था। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो बुलाया गया था कि हाजिरी लगवानी, और यहाँ पे आप जो है वो सजा सुना रहे हैं। ये कहकर जो है ना इमरान खान साहब कमरा अदालत से अपनी बैरक की तरफ चले गए। अदालत ने इमरान खान साहब को वापस बुलाने के लिए पैगाम भेजा। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो गए और फिर उन्होंने वापस आके बताया कि इमरान खान साहब जो है वो आने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का नाम पुकारने की हिदायत कर दी। अदालती एहलकार ने ऊंची आवाज में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का, मतलब के तमाम लवाजमात पूरे होते हैं कि नाम भी पुकारा जाएगा, ये भी होगा, वो भी होगा, पर ये सारे अमल के अंदर इंसाफ कितना होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि अब ये फैसला पब्लिक डोमेन में आ चुका है, ये मुकदमा हमारे सामने आ चुका है, इसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल, एक मुतनाज़ा तरीन मुकदमा है और एक मुतनाज़ा तरीन फैसला है जी। 14 बरस कैद इलेक्शन से कुछ दिन कबल। ये एक तसलसल है कंट्रोवर्शियल फैसलों का जो इलेक्शन कमीशन से शुरू हुए कि जिस तरीके से उनके खिलाफ जनाब वो जो बल्ले का निशान वापस लिया गया,
पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और वहां से बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिर ले लिया गया। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की अवाम से लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई। जो बल्ले का निशान लिया गया वापस, वो सियासी जमात से नहीं, वो पाकिस्तान की अवाम से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई है। इसलिए कि नून लीग के वोटर को पता है मैंने शेर पे ठप्पा लगाना है, पीपल्स पार्टी के वोटर को पता है मैंने तीर पे ठप्पा लगाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर को यह भी नहीं पता कि जनाब प्याले का निशान है, तीतर का निशान है, बटेर का निशान है, चिमटा है, जूता है, क्या है, इतने ज्यादा निशानात हैं। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई है, ये पाकिस्तान की अवाम से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई है। यहाँ पे सियासी जमातें कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन आखिर में हमने देखा कि एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में पाकिस्तान की अवाम से ही लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली गई। अच्छा, एनीवे, ये खान साहब को बुलाया गया, पर खान साहब आपको पता है खान साहब ने फिर किधर आना था, वो नहीं आए। और बुशरा बीबी के जो है वो खान साहब के ना आने के बावजूद उनको सजा सुना दी गई। फैसले के बाद बुशरा बीबी जो है, बुशरा बीबी उस वक्त तक जेल में नहीं पहुंची थी, लेकिन फैसले के बाद वो खुद वहां पे आई और डयाला जेल पहुंची और उधर पहुंच के उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो ये है जनाब आज की थोड़ी सी सूरत-ए-हाल, थोड़ी सी तफसीलात आज के मुकदमे की। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पे होती रही, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो ये है कि जनाब ये किस तरीके से इसकी असेसमेंट करवाई गई और कितने मुज़ायका खेज तरीके से करवाई गई और कौन सा एक्सपर्ट पेश किया गया, और जिन लोगों ने तोशा खाना में ये सब कुछ किया था उन अफसरान के खिलाफ मुबैना तौर पे क्या हुआ, या जिन्होंने मुबैना तौर पे गलत असेसमेंट की थी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उस हवाले से अभी तक कुछ भी जो है वाजे नहीं और कुछ नहीं बताया गया। ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर कर दिए। आज भी तोशा खाना केस में इमरान खान और जो बुशरा बीबी के कुछ वकील वगैरह थे वो डयाला जेल के बाहर मौजूद थे। उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने वहां से बाहर खड़े होकर वीडियो भी बनाई। उन्होंने कहा कि हम डयाला जेल के बाहर मौजूद हैं, आज हमने अपनी शहादत पेश करनी थी मगर हमारी शहादत को सुने बगैर फैसला सुना दिया गया। तो इस तरीके से इंसाफ हुआ है, जल्दी जल्दी इंसाफ हो रहा है, और वैसे इंसाफ तो होना भी जल्दी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से इतना स्पीडी जस्टिस और इंसाफ हो रहा है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।